अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे जो कि 8 फरवरी को अनाउंस हो चुके हैं और आपको पता है कि ये इसके लिए कितनी एफर्ट हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि इलेक्शंस की डेट जो है वो दी जाए। तो आज का दिन जो गुजर गया इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे और मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई जिससे कुछ खिचड़ी पक गई। लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट एंड खिचड़ी के ये हुआ क्या। बेसिकली इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक प्रोसेस से गुजर रहा था उसमें आज एक तातुल ये आ गया कि अपना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रिट हुई अपना लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें कहा गया जी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं ये सिविल ब्यूरोक्रेसी से हैं जिसमें डीसीज को लगा दिया गया है। तो जो है जिससे इलेक्शन का जो है अमल जो है उसमें वो जो है धांधली हो सकती है। तो ये इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का वो सस्पेंड कर दिया और लार्जर बेंच बनाने के हवाले से इसमें डायरेक्शंस आई। इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू कर चुका था रिटर्निंग ऑफिसर्स की और डेप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स की, उनकी ट्रेनिंग जो है वो भी रोक दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर फिर इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जी कि हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, अगर ये तातुल आया है तो उसके वाले से हंगामी प्लानिंग जो है वो की जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ये जो है अपना इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस करना था आज या कल में, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि 8 फरवरी से 54 दिन पहले जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी होना चाहिए। तो इस पे आज फिर एक ब्लेम गेम शुरू हुई। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया कि जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जान के डिले करना चाह रहा है इलेक्शंस को जो 8 फरवरी 2024 को अनाउंस हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो PMLN के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि PTI जो है उन्होंने ये जो रिट की है ये एक प्लानिंग के तहत है कि ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे ना हों। तो अब ये जो ब्लेम गेम शुरू हो गई है आपस में, इसकी वजह से अब इलेक्शंस जो हैं अब उसमें क्या तातुल आता है या इलेक्शन कमीशन जो है उसमें जो है अपना अब उसमें और टाइम लेता है, ये अब एक बड़ी सिचुएशन जो है डिस्टर्बेंस इसमें आई है। अब ये डिस्टर्बेंस है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब जो है ये डिले होने का ख़तरा पैदा भी हो सकता है, जो कि उन्होंने दावा किया है कि ऐसी बात नहीं है। क्या ये मुल्क की फेवर में है इस वक्त? अब जहाँ पे इस वक्त सारी पार्टियाँ अपनी जो है कैंपेन शुरू कर चुकी हैं, PMLN ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, जलसों से खिताब हो रहे हैं। उसके बाद जो है हर पार्टी के जो पार्लियामानी बोर्ड हैं उन्होंने कैंडिडेट्स का इंतखाब करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे भी शुरू हो गए हैं। आपने देखा ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं। इधर से जो है अपना नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने जलसे शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अवेलेबल लीडर्स हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ जलसे शुरू किए हैं, जो कि आपने देखा कि KP में से जो है वो स्टार्ट हुए, जिसमें अफजल शेर मरवत साहब जो हैं जो कि अभी कुछ अर्सा पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं और जो दीगर सेंट्रल लीडर्स जो हैं अरेस्ट हैं उनके केस लड़े थे। तो उन्होंने कुछ जलसे किए जिसमें उन्होंने जो है अपना पार्टी के कारकुनान को मोबिलाइज करने की कोशिश की, लेकिन आज वो अरेस्ट हो गए लाहौर में अंडर MPO जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। और अब वो आज ही के दिन की लेटेस्ट ये है कि उनको जो है अपना कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ ये जो है बाकी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी हैं। तो ये इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हो गई हैं तो इस मौके पर अब जो है इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करना जिसके अंदर इलेक्शंस लेट हों, वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है वो कोई अच्छा शगन नहीं है। जब हम जो है पाकिस्तान इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही, हमारी मईशत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमारी गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हम महंगाई से गुजर रहे हैं, फिर हमारी सिक्योरिटी जो है उसमें हमने देखा है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रही हैं और दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान के से जो है अफ़गानियों को हम भेज रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे कुछ एक्सटर्नल फ्रंट्स के ऊपर भी हमारे मामलात हैं। हम जो है IMF और वर्ल्ड बैंक से जो है
डिफरेंट फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के तहत जो है उनसे हम एड भी ले रहे हैं, उनसे हम जो है इमदाद भी ले रहे हैं। तो अब इलेक्शंस जो ऑलरेडी लेट हो गए, हम आपको पता ही है कि सन 2018 में जब गवर्नमेंट बनी सितंबर में, तो असूलन ये अब तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन लेट हुए। पीटीआई की गवर्नमेंट गई, उसके बाद फिर पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसने टेक ओवर किया, और अब जो है ना इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं, इस हवाले से अब तकरीबन सारी पार्टियां जो हैं ऑन बोर्ड हैं कि भी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, ताकि इलेक्शन टाइम पे होंगे तो जो है पॉलिसीज़ बनेगी। तो अब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कोई भी पार्टी जीते, वो पीएमएलएन जीते, पीपल्स पार्टी जीते, पीटीआई जीते, तो जो भी पार्टी या एक पार्टी या दो पार्टियां गवर्नमेंट बनाएंगी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आएंगी, और उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ से जो है डेफिनेटली हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि इलेक्शन टाइम पे हो, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बने, और जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके किसान हैं, आपके ताजिर हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है ना जी, आपके अपना मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब लोग दे आर जस्ट वेटिंग कि जी एक गवर्नमेंट बने और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बने, और उन पॉलिसीज़ को फिर चलाया जाए, ताकि मुल्क को जो है वो उसको इस वक्त जो मुख्तलिफ मसाइल की जो दलदल है उसमें से निकाला जाए। तो अब जो पार्टियां इस वक्त अपनी जो है इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं और पब्लिक मीटिंग्स कर रही हैं, अपना कैंडिडेट्स का इंतखाब कर रही हैं, उसमें अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे। नवाज शरीफ साहब आते हैं बाहर से, केसेस में से अब बरी होते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना जो है अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और उनको जो है हम देख ही रहे हैं कि उनको एक प्रोटोकॉल मिल रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो भी उनकी कवरेज कर रहा है। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं, उनके वर्कर्स भी आते हैं, और उनको जो है वो पूरा हम देखते हैं कि अपना वो बड़ा रिलैक्स होके और विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी फियर जो है वो अपने जलसे कर रहे हैं, और उनके कारकुनान उन जलसों में जुड़ते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इस तरह ही कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई में ये देखा जा रहा है, अवाम भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ जलसे कर रही है तो उसमें उनको उस तरह खुल के जलसे नहीं करने दिए जा रहे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ कदगन हैं, या निगरान गवर्नमेंट जो है उसमें थोड़ा सा जो है अपना क्या कहते हैं अपना रोल उस तरह नहीं प्ले कर पा रही। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी है कि हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। पीटीआई के अंदर कुछ लीडर्स जो सेंट्रल लीडर्स अरेस्टेड हैं और वो केस भुगत रहे हैं, ठीक है, वो केस भुगत रहे हैं, वो तो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले भी नहीं सकते। तो बात ये है कि जो अवेलेबल लीडर्स हैं उनके जो पीटीआई को लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट उनको बाकी पार्टियों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड देना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ताकि आगे जो इलेक्शन हो उसमें जो है सारी पार्टियां अपने मैदान में उतरें, और जो है और हर पार्टी के वोटर्स हैं, आपको पता ही है, पीएमएलएन के वोटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं। तो ये तासुर ना आए कि जनाब किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, तो इलेक्शन के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा कि इलेक्शन जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो है सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे के फिर इलेक्शन में उतारा जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपने लीडर्स का इंतखाब करें, पार्टी का इंतखाब करें, वो अगली गवर्नमेंट बनाए, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ जो है अगली गवर्नमेंट जो है इस मुल्क के जो मामलात हैं उनको ठीक करे। मुल्क जो है उसको मुआशी जो इस वक्त हम एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसमें से निकाले। इसमें जो है निगरान हुकूमत जो है इस वक्त जो अनवरुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत है और सूबों में जो हुकूमतें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी सपोर्ट दें कि इलेक्शन कमीशन टाइम के ऊपर जो है 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए, और सारी पार्टियां जो हैं उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर इलेक्शन के लिए जो भी प्री इलेक्शन जो अपना कैंपेन्स होती हैं उसको मौका दिया जाए, क्योंकि कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फौरन लोग पकड़ लेते हैं और मीडिया के ऊपर भी आ जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ जाती है, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है हर पार्टी को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रही है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए या नहीं। सो इसमें निगरान हुकूमत की भी बुनियादी जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तो है ही है। तो लेट अस प्रे कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक अच्छे तरीके से पीसफुल इंतखाबात हों
और जो नई गवर्नमेंट बने वो लोगों के मसाइल को जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हल करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।